ढोंग की, पाखंड की कोई सीमा तो तय कर लो। 50-50 में भी चलो झेल लेंगे। ये 1 और 99 का खेल ठीक नहीं। 40 लाख रुपए में कुछ होता है, एक रैली में उतने के फूल लग जाते हैं। फूल भी आजकल विदेशी वाले लग रहे हैं, मैं देख रहा हूं मंचों पे। गेंदा से तो काम चल नहीं रहा, गेंदा वाली राजनीति तो खत्म हो गई। वो कहां स्विट्जरलैंड वगैरह जो फूल आते हैं, क्या बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, वैसे वाले फूल लग रहे। नाश्ता पानी जोड़ लो, जनता का खाना, तो पता लगा एक ही स्वाहा। और आयोग कह रहा है जी 40 लाख में जीत के आ जाओ लखनऊ और हिसाब दो हमको। संजीव कौशिक जी। अमिताभ जी, आयोग ने जिस तरह का कदम उठाया है और जिस तरह से आयोग ने, शायद लगता हो आयोग को कि इससे लगाम कसी जाएगी फिजूल खर्ची पे, और उसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने जो खर्चे बढ़ाए हैं, मुझे लगता है कि ये मजाक के अलावा और कुछ नहीं। मैं मजाक इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, जो वर्तमान में दोनों जगह, केंद्र और राज्य दोनों जगह वो सत्ता में काबिज है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े वर्कर हैं, ज्यादा वर्कर है, ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा पैसे देते हैं और ज्यादा हम खर्च करते हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों? सबसे बड़ी पार्टी है। सवाल ये उठता है कि जो 40 लाख किए गए, 28 से 40 और 70 से 95 किए गए, ये मजाक मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि चुनाव आयोग, ऐसा नहीं लगता कि वो इस धरती पे कम से कम धरा पे उनके कदम है और वो कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उनको। सच ये है कि इसके भी मजाक और माखौल तब उड़ाए जाते हैं जब केंद्रीय पार्टियां, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, वो उस पार्टियों के एक नेता एक बार यदि दौरा कर दे तो उसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और आप टोटल खर्च बताने की बात कर रहे हैं कि आप 90 लाख 95 लाख आपको कर दिए गए, तो ये मजाक है। और जिस तरह से इसमें कालाबाजारी होती है और जिस तरह से वो आंकड़ों की हेराफेरी होती है, कौन नहीं जानता कि इसके लिए पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है, कहां से किस तरह से चुराए जाते हैं। केवल और केवल एक खाना पूर्ति की जाती है, जो आंकड़े रखे जाते हैं चुनाव आयोग के सामने कि नहीं क्या क्या होता है। ठीक। कपिल श्रीवास्तव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रत्याशी ने एक बार मुझसे कहा था, वो संपन्न आदमी है, कहा भाईजान जिस भी गांव में जाता हूं 2 से 3 लाख रुपया नगद लग ही जाता है। वहां कहीं शमशान बनना है, कहीं कुआं बनना है, कहीं कुछ है, तो हाथ की हाथ तुरंत दान महाकल्याण। क्या 1200-1300 गांव हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये आयोग झुंझुना पकड़ा रहा है, बोले जी 95 लाख लोकसभा और 40 लाख विधानसभा। मतलब आडंबर तो है भारत की राजनीति में, लेकिन इस सीमा तक आडंबर चल रहा है कि मतलब आडंबर भी शर्मा जाए, ऐसा आडंबर देख के। कपिल श्रीवास्तव जी। अमिताभ जी, आपकी बात से मैं सहमत जी। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जब तक कि चुनाव के सुधार नहीं लागू होते हैं और ये सारी चीज जो अभी आयोग तय कर रहा है या जो आपने बताया, या बहुत से चुनाव में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, वो भी आते हैं और व्यापारी लोग भी लड़ते हैं चुनाव, और अन्य लोग भी ऐसे लड़ते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो तो पूरी गंगा नदी बहा लेते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं जिनके पास अपने घर का कुछ नहीं होता है। और हम तो एक बात से आपसे कहेंगे कि आपने जिनकी ओर भी इशारा किया हो, लेकिन हम इतना अपने दल में जानते हैं कि हमारा दल जो है वो बहुत पैसे वाला दल नहीं है। जैसा कि अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता इनकी अनिला सिंह जी कह रही, ये बात सही भी है कि अगर उनके बांड 75% बढ़ बिके हैं और 7600 करोड़ रुपए उनके पास आ गए हैं, तो उसकी तुलना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे और ना हमारी पार्टी कर पाएगी। हम तो जितना कम रहे उसी में खुश हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो इतना ही काफी है। मैं तो एक अधिवक्ता हूं अमिताभ जी, लेकिन और पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, बावजूद इसके अगर मान लीजिए मैं किसी कंस्टिट्यूएंसी से टिकट मांग रहा हूं, अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बताइए ना, मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, वकील, मैं कहां से पैसा लेके आऊं? नहीं, टिकट भी जो भाई थोड़ा बहुत कपिल भाई, टिकट मिल जाएगी तो पैसा भी आ जाएगा। टिकट को पीछे पीछे पैसा चलता है, चिंता नहीं करो। सपा भाजपा में यही रेट है, यही मामला, चिंता ही नहीं करो। प्रशांत को टिकट मिल जाए, चद्दर तान के सो जाए, 2-4-5 करोड़ रुपए आ जाएगा लड़ने से पहले। आपको मिल जाए 5 करोड़ नहीं आएगा, 3 आपके पास भी आ जाएगा, वो चिंता नहीं करो। अब ये सब कांग्रेस में सोचे, बसपा वाले सोचे कि उनके पास चल के नहीं आएगा, उनको भाई अपनी जुगाड़ करनी पड़ेगी।
भाजपा और सपा का रेट यूपी में चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। इसलिए इतना भी गौतम बुद्ध की तरह सब लोग निराश मत हो, ऐसी बातें नहीं करो। वो हम जानते हैं कि किधर हवा चल रही है और क्या माहौल चल रहा है। प्रशांत उमराव जी, कपिल जी कह रहे थे कि भाई सामान्य आदमी पैसे वाले लड़ते हैं। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक भी माई का लाल ऐसा लड़ैया ढूंढ के ले आओ जो 28 लाख में 17 का चुनाव लड़ा हो, ठीक, और 40 लाख में इसका लड़ ले। पैसे वाला और व्यापारी सब छोड़ो, एक खद्दरधारी ले आओ जो 28 लाख रुपया खर्च करके चुनाव लड़ लिया हो 17 में और 40 खर्च करके अब लड़ ले। बताओ भाई, आप हाँ कहो हाँ ले आएंगे तो हम खर्चे गिना देंगे, खर्च अभी तत्काल। हम लोग भी चुनाव देखते देखते 35 साल हो गए मित्र, नहीं? अमिताभ जी, मैं अभी सभी को सुन रहा था जी। तो ये जो चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, ये चुनाव आयोग ने एक समिति बनाई थी और समिति में ने कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल है वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई जाए। इसलिए चुनावी खर्च की सीमा 2014 में बढ़ाई गई, जब 40 लाख से लोकसभा की 17 लाख की गई थी और विधानसभा की 28 लाख की गई थी। 8 साल में कोई चुनावी खर्च की सीमा नहीं बढ़ाई गई। तो सभी राजनीतिक दलों की मांग पर ही ये चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई। रवि साहब, आपने बड़ा अच्छा गौतम सबका इस्तेमाल, सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे। प्रशांत जी, मेरा मसला ये है भाई, 40 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर आती है क्या? मैं चर्चाएं सुनता हूं, वही कोट कर देता हूं। मैं बहुत गूगल के चक्कर में नहीं रहता, मैं तो जमीन पर बात करता हूं। आप और आपके बगल में जो बैठे हैं कपिल श्रीवास्तव हैं, इनकी पार्टी के लिए लोग घूम रहे कि भैया फलनवास मिलवा दो, फॉर्च्यूनर खड़ी कर देंगे। टिकट नहीं, मिलवाने भर के लिए फॉर्च्यूनर दे रहे, आयोग कह रहा 40 लाख में चुनाव लड़के आ जाएंगे। मतलब क्या कैसा विकृत किस्म का आडंबर कर रहे हो सब लोग मिलके, नहीं? देखिए, चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई जानी आवश्यक थी। जिस हर व्यक्ति जानता है, अगर हम ग्राउंड की स्थिति का आकलन करें और अगर सही बात बोलें, खाली बोलने के लिए ना बोलें, तो जो चुनावी खर्च की सीमा है उससे बहुत अधिक चुनाव खर्च होता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार में कम होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव 50 से करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक चुनाव खर्च होता है, सभी जानते हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? सैफ खान, ठीक है उमराव जी। सैफ खान, एक बार एक कहानी छोटी सी बता दूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन बताना, पता नहीं कौन से राज्य का मसला था, तो उसमें चुनाव की स्थिति आनी थी। तो हम बैठे थे कांग्रेस कार्यालय में 24 अकबर रोड में, तो अंबिका सोनी जी थी। तो बाहर बहुत भीड़, नाना प्रकार की उद्भट किस्म की गाड़ियां, देशी विदेशी ब्रांड की, झकझक करती हुई, और उनसे झकझक करते हुए नौजवान उतर रहे थे। क्या 10 अंगूठी, मोटी चेन, 5-7 मोबाइल, क्या? तो अंबिका सोनी ने कहा कि अग्निहोत्री जी, लगता है उस राज्य में हम लोगों का काफी होल्ड अच्छा है मामला। देखिए टिकट मांगने वाले कितने भीड़ लगाए। मना ना, ये कांग्रेस पार्टी है। आप ऐसी जगह के लिए भी चुनाव होगा, आप इतने पुराने जमींदार हो कि आपको एक सीट ना आनी हो, तभी आपके दफ्तर में 100-200 गाड़ी वाले, तो महंगी गाड़ी वाले आएंगे ही। पुराने जमींदार है, कुछ तो रहेगा मामला। तो जहां देश में राजनीति ऐसे चलती हो सैफ खान, वहां जनता भी इस अखबार में पढ़ती है कि भाई 40 लाख का तय किया है आयोग ने, उससे पहले 28 लाख। क्या वो क्या सोचती होगी कि चुनावी राजनीति का आरंभ ही जहां झूठ से होता हो, वहां से फिर जनता कैसे भरोसा करेगी कि 5 साल ईमानदारी से सच्चाई के साथ राजनीति होगी? सैफ खान साहब। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जी, कि जहां हम ये चुनाव की बात कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इसमें जो ये कीमत आई है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो बढ़ाया है, ये एक वेग फिगर है जो एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं होती। एक इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत अच्छा 2017 में जो है उत्तर प्रदेश का एक आकलन दिया, कहा कि पर वोट 750 रुपए खर्च हुए उत्तर प्रदेश की जनता पे, यानी एक वोट पे, और 550 करोड़ की तकरीबन जो है लागत उत्तर प्रदेश अकेले में जो है वो इन्वेस्ट हुई।
अब वो अलग अलग चीजों में, प्रिंट मीडिया में, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपका अलग अलग तरीके की कन्विंसिंग्स में, डोर टू डोर कैंपेन्स में, इसको सब ऑल टुगेदर वो जो है वो कर सकते हैं। इसमें से 1000 करोड़ तो वोट फॉर नोट थे। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने अपना मार्च 2017 में ही अपनी जो आकलन निकाल दिया था, प्री पोल्स का जो सर्वे करके निकाला, जो आज हम ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बयान अब 10,000 करोड़ का मामला है इनिशियल उत्तर प्रदेश का। इस बार जो तखमीना है, जो एस्टीमेट आ रहा है, वो 10,000 करोड़ का है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, 10 से नीचे नहीं जाएगा। अब बाकी ईश्वर की मर्जी, ये 1 लाख करोड़ तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं। और आयोग को सब लोग लिख के भेज दोगे आप लोग दस्तखत करके कि जी 40 नहीं, हम तो 35 में जीत के आ गए। तो जब बिस्मिल्लाह ही झूठ से करोगे मित्र, तो ईमानदारी का तो कोई काम करोगे नहीं फिर। नहीं, जब सर्टिफिकेट ही झूठ बनाना है, 40 लाख में कौन लड़ेगा बताओ? चुंगी का चुनाव तो लड़ने हो नहीं रहा 40 लाख में भैया। सैफ खान, देखिए अमिताभ जी, ये तो एक कड़वी सच्चाई है ही, जाहिर सी बात है कि एक वेक फिगर जो है इलेक्शन कमीशन को दी जाती है ना, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सबको जो है इस चीज पे सोच और विचार करने चाहिए। जब इतना पैसा इन्वेस्टेड होता है, तो वो विकास के ऊपर जो है ग्राउंड स्तर पे कैसे जो है हम उसे प्रोग्रेस के रूप में जो है, या जो भी चुन के आएगा उसको कैसे बड़ी बड़ी बात, ऐसे गंभीर बात शब्दों से आदमी डर जाता है। यूपी सरल भाषा में बात करो सब लोग।